Alright, so here's a change in plan. We are going to visit the monastery. अगर वो कभी भी हमारे पास नहीं होते तो पर हमारे दिल पे होते उनके। अबे हम लोग तो सेला से ही जा रहे हो के, तो इस रास्ते पे जा रहे हैं। वहाँ साइन बोर्ड तो थी सेला के लिए 42 किलोमीटर्स, बट ये रास्ता देखा हुआ नहीं है बस। वाह, ये तो पूरा स्पीति वाला फील दे रहा है ये वाला रास्ता। Alright, so we're done, loaded, bye bye. So today we are heading back. This is end to our target. Bumla was our target, though achieve नहीं हुआ Bumla, but हम वापस आज try करते, but then it's okay. We've accomplished what we wanted. We wanted to ride on the snow. So we overcome our obstacle, or we overcome the challenge. Feels like a level up in the skills. Gloves are damn cold. So temperatures here right now 6 degrees or 7 degrees. We are heading back to Shergaon. Today's target is 215 kilometers. Alright, so here's a change in plan. We are going to visit the monastery which we'd missed out in the last 2 days. यहाँ पे Asia's I think second largest or India's second largest monastery है. Alright, so that's the Tawang monastery, and it is huge. Alright, so it's quite a hike, especially with these guys. It's like a village inside. Wow, people stay here, there are schools. I've never seen a monastery like this before. I've been to Tikse monastery in Leh, been to a couple of more monasteries, been to stupas in Sikkim. This is huge. This is very huge. So you can see the complete range of mountains from here. It's beautiful, mesmerizing, and this is the center for Buddhist cultural studies. It's a huge place. It's a really huge place. बेसिकली ये जो हमारा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जो, तो आपको जहाँ भी बुद्धिज़्म कोई भी आप जब मोनेस्ट्री कहीं पे भी जाओगे तो हमारे 14 दलाई लामा जी का आपको एक स्पेसिफिक रूम हर मोनेस्ट्री में मिलेगा। तो और जहाँ पे हमारे 14 दलाई लामा जी को आप बहुत मानते हो तो वहाँ जगह पे आपको हर किसी के घर पे एक स्पेसिफिक सीट उनके लिए रखा जाता है। ओके, उनका उस पे एज अ वेलकम, मतलब अ थ्रोन फॉर हिम। यस, अगर वो कभी भी हमारे पास नहीं होते तो पर हमारे दिल पे होते हैं उनके। वाओ, सो हर घर में रहता है, हर घर में रहता है। दलाई लामा जी का जो भी फॉलोअर्स होगा उनका हर घर में उनके लिए एक स्पेसिफिक सीट और उनके लिए एक अलग सा एक रूम रहता है। जो अगर वो ना भी हमारे पास आए तो पर उनका जो फोटोज होते हैं वो हमारे पास रहते हैं, तो हम उनके जो सीट पे है उन्हीं को रख देते। वो फिर यूज़ नहीं होता बिल्कुल उनके लिए डेडिकेटेड, सिर्फ वो उनके लिए यूज़ होता है। कि यहाँ जितने भी नीचे येलो शेड्स दिख रहे हैं यहाँ पे सारे मोनेस्ट्री के ही लोग रहता है एवरी। ऑलराइट, सो हम निकल गए तवांग से। आज हम जा रहे हैं शेरगांव टू 215 किलोमीटर थे, बट हम मोनेस्ट्री देखने रुक गए जो हमारा मिस हो गया था पिछले 2 दिनों में। सो इट्स अ नाइस मोनेस्ट्री, वेरी पीसफुल, वेरी काम, एंड द व्यू ऑफ तवांग फ्रॉम द मोनेस्ट्री इज़ अमेजिंग। अब रियलाइज्ड आप ले में भी जाओ, तिक्से मोनेस्ट्री में भी, ये हर मोनेस्ट्री में वो पॉइंट इतना अच्छा होता है, व्यू पॉइंट वहाँ का,
दैट आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। इफ़ यू वांट टू एक्चुअली सी द प्लेस फ्रॉम अ बर्ड्स आई व्यू, मोनेस्ट्रीज आर द प्लेस। ये रास्ते देखिए तवांग के, ओ गॉड ब्रेक 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 ब्रेक। ज़्यादा ब्रेक मारने से ना डर लगता है ओवर हीटिंग का। वैसे KTM में अभी तक तो ओवर हीटिंग हुआ नहीं है, मेरी हिमालयन में बहुत होता था। मेरी हिमालयन में 2 बार ब्रेक फेल हो चुका है अच्छे खासे डेंजरस रास्ते पे। सो उसके बाद से मुझे थोड़ा डर लगता है। सो आई अवॉइड ब्रेकिंग मच, आई प्रेफर ब्रेकिंग द इंजन बाय लोइंग द गियर। आखिरी सलाम इन वादियों को। वैसे चढ़ने के टाइम हमें उतना समझ में नहीं आया, उतरने के टाइम समझ में आ रहा है कि कितने स्टीप से रास्ते हैं। द एवरी कर्व इज़ क्वाइट स्टीप, मतलब चढ़ाई बहुत अच्छी है यहाँ पे। एनीवेज हम चढ़े भी थे रात को तो रास्ता भी नहीं दिखा पाया आपको। सो माइट एज वेल एंजॉय द राइड। तो इस बार पहाड़ में आए को मैगी नहीं खाए ब्रो। मैगी के बिना पहाड़ की राइड तो एकदम ये क्या बोलते हैं, यूजलेस। So we've reached Jang. फैजल की बाइक में हवा बहुत ज़्यादा ही कम हो रही है। He's not being able to ride it. I will show you. So अब हम कर रहे हैं इन्फ्लेटर से इन्फ्लेट हमारे टायर्स को। आदमी समझ जाए तो ऊपर वाला गुलदस्ता ही बनाया है इसको, इतना कुछ है इस पहाड़ के अंदर भाई। एज एक्चुअली क्या है, ज़मीन के एकदम डीप अंदर का चीज़ है जो फट के बाहर आ गया, ठीक है, क्रीज बन के, वही है ना। ये पहाड़ एक्चुअली क्या है, वो तो तुम्हारा टेक्टोनिक प्लेट जब भिड़ता है तो एकदम नीचे का सामान जो बाहर उठ के आ गया मूवमेंट से, समझा। पहाड़ के हिसाब से बना हुआ नहीं तो टेक्टोनिक प्लेट के शिफ्टमेंट से होता है। अभी भी हिमालय साल में 1 इंच से बढ़ता है, 1 इंच और कुछ तो बढ़ता है। अभी भी उसकी हाइट एलिवेट हो रही है माउंट एवरेस्ट वगैरह की। तेजपुर सेला 52 किलोमीटर्स। ये हम लोग आ गए वापस से वही वाले गली। देख कितने जल्दी आ गए, देखा। वापस चढ़ रहे क्या हम लोग। जंग है। अबे हम लोग तो सेला से ही जा रहे हो के। ठीक है चलो। वापस सेला होके, ये मुझे पता नहीं था। सो वंस अगेन विल गो थ्रू स्नो। वैसे तो वी आर नॉट टोटली प्रिपेयर्ड फॉर स्नो, रेन जैकेट्स वगैरह सब अंदर है, बट एनीवे लेट्स सी। आई होप टुडे इज़ अ क्लियर डे। सो ऊपर सेला में भी आसमान साफ होगा। 2 लोगों ने ये ज़रूर बताया है दैट सेला में कुछ बोल नहीं सकते, 5 मिनट में मौसम बदल जाता है, कब क्लाउड्स आ जाते हैं, कब बारिश आ जाती है, कब स्नोफॉल हो जाता है। बट लेट्स सी, लेट्स होप दैट वी गेट गुड रोड्स एंड वी एंजॉय द राइड हाउएवर द रोड्स आर। क्या लग रहा है हाँ सामने लैंडस्लाइड हुआ होगा। बाप रे बाप, रुक जा भाई रुक जा। हमको तो समझ ही में नहीं आ रहा है कि ये रास्ता से हम लोग आए थे क्या। पानी तो कभी नहीं दिखा था हम लोगों को। पानी तो वही बोल रहे नहीं आया था कभी नहीं, बट यहाँ तो क्लियर कट दिखाया हुआ था सीधा सेला 42.5 हम तो पढ़ रहे थे ना। और राइट, सो हमने लिया है आई डोंट नो कौन सा टर्न। उसके बाद से हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं वहाँ साइन बोर्ड तो थी सेला के लिए 42 किलोमीटर्स, बट अब यहाँ से ये रास्ता देखा हुआ नहीं है, बस इतना सा फर्क है। बिकॉज इस रास्ते से तो हम नहीं आए थे। सो गुड फॉर यू, गुड फॉर मी। वी विल एक्सप्लोर सम न्यू रोड्स towards Sela. Jang 3 kilometers पूरा। आ जा, ऐसा कोई दिक्कत वाला नहीं है।
वाह, ये तो पूरा स्पीति वाला फील दे रहा है ये वाला रास्ता। पर यहाँ धूल मिट्टी बहुत है रास्ते के बीच में, देख के आएगा। टर्न्स वर्न्स पे थोड़ा ब्रेकिंग देख क्या करेगा। अरे अरे अरे, ऊपर से गिरा होगा जेसीबी। भाई तो हम लोग एकदम अलग ही रास्ते पे आ गए भाई। रास्ता देख के चला थोड़ा। देख यहाँ बर्फ है हल्का हल्का, लेफ्ट में राइट में, रास्ते पे नहीं वॉल्स पे। यहाँ ये धूप नहीं गिर रहा है ना, तो यहाँ बर्फ है, तो ज़मीन पे भी ध्यान दे के चलाएगा। ये रहा ना 37 किलोमीटर सेला टॉप। और राइट, सो बर्फ़ हमें दिखनी यहीं से चालू हो गई है, जंग से। अब लग रहा है आज बर्फ़ का सामना फिर से होगा सेला पे। पिछली बार हम गए थे बर्फ़ था, बट रास्तों पे उतना नहीं था। इस बार तो लग रहा है रास्ते पे ही होगा, जस्ट लाइक हाउ वी फेस व्हाइल गोइंग टू बुमला। नाइस, इट्स गोना बी एडवेंचरस। वाह, चलो भाई ठंडी जगह में वापस आ गए हम। धूप तो काम कर रही है, उसी की वजह से रास्तों पे बर्फ़ नहीं है, पर लेफ्ट हैंड साइड में बर्फ़ ही बर्फ़ है। ओके, सो अब थोड़ा ध्यान से चलाना पड़ेगा, बीच बीच में बर्फ़ आ रही है रास्तों पे। क्या हुआ? ओहो, अपनी लेन में हम चला ही नहीं पा रहे बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड पूरी बर्फ़ है। एंड स्पीड में क्या होता है ना, वो फ्रिक्शन खो जाने की वजह से, कल तो हमने वो एक्सपीरियंस कर लिया कि बर्फ़ पे चलाना क्या होता है और बर्फ़ में कंट्रोल कैसे करते हैं। थैंकफुली समझ में आ गया, बट हाँ, यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड दैट यू राइडिंग ऑन द आइस। सडनली अगर आ जाएगा देन इट्स मिस हैपनिंग, बहुत इंसिडेंट हो सकता है कुछ भी। अगर धूप ऐसी ही रही तो मेरे ख्याल से रास्तों पे हमको बर्फ़ नहीं मिलेगी, बट यू नेवर नो। यहाँ पे तो ऐसा है कि कुछ कुछ जगह जहाँ पे शैडो है, धूप नहीं गिर पा रही, वहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है। लाइक दिस साइड से जहाँ जहाँ पे शैडो है वहाँ पे बर्फ़ है काफ़ी, रास्तों पे भी। ये नाचा मेरा बाइक बहुत जोर।